हाय, वेलकम टू बुलियन इनसाइट। मैं हूं हिमांशु अग्रवाल एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड में इस हफ्ते क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है, प्लस क्या न्यूज, क्या डेटा, क्या सारी चीजें बता दी है। सारी चीजें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं एक NISM सर्टिफाइड कमोडिटी डेरिवेटिव एनालिस्ट एंड रिसर्च एनालिस्ट। इसी के साथ साथ मैंने MCCP जो कि होता है MCX सर्टिफाइड कमोडिटी प्रोफेशनल, इसका भी कोर्स कर रखा है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। गोल्ड की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो फ्यूचर्स की जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को, वो हुई है 3912.1 डॉलर पे, जो कि कहीं ना कहीं लास्ट वीक के क्लोजिंग के काफी ऊपर है। सिल्वर की बात करते हैं तो $48 के आसपास सिल्वर की क्लोजिंग हुई है। विक्स अगर हम बात करें तो विक्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रहा है 17.8 के आसपास। एंड यूएस डॉलर की बात करें तो वो भी करीब 97 के आसपास ही काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। इंपॉर्टेंट अगर हम न्यूज की बात करें तो इस समय जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा न्यूज रही है इस वीक, वो रही है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की। इसका मतलब ये होता है कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो शटडाउन नहीं हुई है, बट यूएस गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस है उस पे एक टेम्पररी होल्ड लगा दिया गया है, ऐसा कुछ मान लीजिए आप। एक्चुअली हुआ ये है कि इनका जो बिल होता है वो ये सेनेट में पास नहीं हो पाया, डेमोक्रेट्स ने अपोज किया उसको, एंड वहां पे इनको 60 वोट्स चाहिए आउट ऑफ 100 एंड इनके करीब 55 वोट्स आए। तो उस कारण इनका जो बिल है, जिस बिल के बेसिस पे यूएस की गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है थ्रू आउट द ईयर, वो बिल पास नहीं हो पाया है। इसके कारण यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन हुआ है एंड 1 तारीख यानी कि 1 अक्टूबर से ये हुआ है। एंड एज ऑफ डेट 5 अक्टूबर को अभी तक इसके रिलेटेड कोई खास अपडेट आया नहीं है, बट चांसेस है कि डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स जो है वो सॉर्ट आउट करके इस मैटर को, बिल को पास करेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन है वो पहले भी काफी बार हो चुका है हिस्ट्री में। बट लास्ट शटडाउन अगर आप देखेंगे तो 2018 में हुआ था, जब ट्रम्प की जो अभी करंट प्रेसिडेंट है उन्हीं की गवर्नमेंट थी। एंड वो आई थिंक 35 डेज तक उसका कुछ लॉकडाउन लॉकडाउन नहीं शटडाउन चला था। तो इसमें चीज होती है कि इनके जो मेजर एक्सपेंसेस है वो रुक जाते हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस जैसे कि मिलिट्री गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो पुलिस वगैरह के ऊपर जो खर्चे होते हैं वो सारी चीजें चलेगी, बट जो भी अननेसेसरी या फिर बाकी जितने भी एड्स या फिर सारी चीजें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है यूएस गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारी चीजें एक टेम्पररी हॉल्ट में चली गई है, ऐसा आप मान सकते हैं। बाकी आप अगर स्टडी करेंगे तो उसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन है, तो एक बार अपडेट करना उससे रिलेटेड। इससे इम्पैक्ट जो पड़ता है गोल्ड एंड सिल्वर में वो ये है कि जो यूएस गवर्नमेंट का जो शटडाउन है उससे इनडायरेक्टली यूएस की जीडीपी है वो अफेक्ट होती है। अगर ये शटडाउन जो है वो प्रोलॉन्ग पीरियड तक चलता है, यानी थोड़े लंबे समय तक चलता है, तो उसके कारण यूएस की जो जीडीपी है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकती है। ऐसा कुछ एस्टिमेट है कि 1 वीक का जो शटडाउन है उससे 0.1% ऑफ जीडीपी इफेक्ट होती है, ऐसा एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था। तो ये चीज है। तो अगर ये शटडाउन थोड़ा ज्यादा दिन तक चलता है तो कहीं ना कहीं ये आप बोल सकते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर यानी कि कमोडिटीज के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में रहेगा। एंड क्योंकि अभी जो सिनेरियो अगर हम देख रहे हैं तो अभी ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है कि गाजा में जो वॉर चल रही थी उससे रिलेटेड बड़े अपडेट्स आ रही है। ट्रम्प ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए है कि कैसे वहां से ट्रूप्स जो है इसराइल पे हटाएगा अपने, एंड वहां पे एक सीज फायर के चांसेस दिख रहे हैं अभी। एक ये नया फैक्टर आया है इस वीक में। एंड रशिया यूक्रेन की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं आया है। प्लस अगर हम बात करें तो टैरिफ के जो टेंशन चल रहे थे अक्रॉस द ग्लोब वो अभी भी चल रहे हैं। तो ये था इस हफ्ते का न्यूज से रिलेटेड चीजें। एंड अगर हम डेटा की बात करें तो इम्पोर्टेंट डेटा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स एंड नॉन फार्म पेरोल वगैरह रहता है, बट ड्यू टू यूएस गवर्नमेंट शटडाउन ये डेटा जो है वो थोड़ा सा डिले हो सकती है, यहाँ पे भी मेंशन्ड है। तो ये देखने वाला रहेगा कि कैसे का डेटा आते हैं। एंड रेट कट का आपको पता होना चाहिए कि 0.25 के 2 रेट कट एक इसी 2025 में एक्सपेक्टेड है। तो ये भी चीजें जो है वो ऑलरेडी प्राइजेस में प्राइस इन है।
एंड इसका अगर हम आते हैं ये सारी चीज़ों को तरफ छोड़ के चार्ट की तरफ, तो आप चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रनअप गोल्ड ने दिया है। लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक में जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी $3754 पे एंड अभी हुई है $3886। ये जो है वो स्पॉट गोल्ड है एंड जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वो फ्यूचर्स था। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एक $100 के आसपास एक जंप हमें देखने को मिला $126 पर आउंस का। तो काफी अच्छा रन देखने को मिला है। इसमें जो मेजर रीजन रहे है वो एक तो जो यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन रहा वो भी रहा एक रीजन, प्लस जो वॉर से रिलेटेड अभी तक कोई एक्चुअल मतलब स्टेटमेंट्स आए हैं कि सीज फायर हो सकती है, बट कोई एक्चुअल रिजल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो उसके कारण हम एक बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटी बनी रही, प्लस टैरिफ से रिलेटेड भी अभी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। एंड अगर आप देख रहे होंगे न्यूज को टैग कर रहे होंगे तो हर थोड़े दिन में किसी न्यू चीज में टैरिफ लग जाता है। जैसे कि लास्ट वीक मैंने देखा था कि एक न्यू मूवीज के ऊपर कुछ टैरिफ की बात चल रही थी, कुछ फार्मर से रिलेटेड एक न्यू टैरिफ आ रहे थे, कुछ फर्नीचर्स वगैरह। तो काफी सारी अनसर्टेनिटी अभी मार्केट में बनी हुई है। प्लस सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो कॉन्स्टेंटली बनी हुई है, खासकर गोल्ड में। एंड सिल्वर में भी न्यूज आ रही है कि रशिया एंड जो अरब स्टेट्स है यानी कि जो सऊदी अरब के आसपास वाले स्टेट्स है उन्होंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स अपने सिल्वर में करना चालू की है, ऐसी न्यूज आ रही है। तो ये दोनों मेजर फैक्टर्स रहे हैं रनअप के, खासकर गोल्ड में। एंड सेंट्रल बैंक की बाइंग की आप बात करेंगे तो सेंट्रल बैंक की बाइंग कॉन्स्टेंटली दिख रही है अभी भी। एंड अगली बार मैं आपको डेटा दिखा दूंगा, उसका डेटा मैंने अभी ओपन अप करके नहीं रखा हुआ है। तो ये चीज़ है। एंड गोल्ड की अगर हम बात करें इंडियन टर्म्स में यानी M6 लेवल पे, तो एक गोल्ड का जो प्राइस है अभी यहाँ पे दिखा रहा है 1,18,100 रुपये, यानी कि 1,80,100। इसमें अगर बात करें तो ये जो रेट है वो है 995 का, यानी कि इसमें हमें 999 से मल्टीप्लाई करके 995 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका रेट आता है 1,18,574, राउंड ऑफ टू 575। एंड इसमें अगर हम ऐड करेंगे 3% GST तो गोल्ड का एक्चुअल रेट आता है जो कि अभी आ रहा है 1,22,100 रुपए, जो कि अभी मार्केट में गोल्ड का प्राइस चलेगा अगर आपको फिजिकल में कोई बाइंग करनी है तो। गोल्ड के प्राइसेस में अगर हम देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का जो इसने ब्रेकआउट दिया है एंड अभी तक कोई भी अगर आप बोलोगे तो नीचे साइड पे रिट्रेसमेंट या फिर कुछ भी नहीं दिया। एक छोटा सा यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत ही 2 दिन का कंसोलिडेशन यहाँ पे, 1 दिन का और यहाँ पे, एंड काफी स्टीप मूवमेंट अगर आप देखोगे तो सीधे साइड में मूवमेंट दिया है। चांसेस ऑफ रिट्रेसमेंट इस टाइप के मूवमेंट में ज्यादा होती है, बट जब तक अनसर्टेनिटी बनी हुई है रिट्रेसमेंट कब आएगा ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बात करें तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गोल्ड में लास्ट के 2 वीडियोस से मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि गोल्ड जो है उसमें आप ट्रेडिंग ना करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं ओवरऑल लेवल में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गोल्ड जो कमोडिटी है अगर आप देखेंगे तो 2010 से 2016 तक, मैं आपको पिछले बार बता चुका हूँ कि उस समय के आसपास गोल्ड ने 0 रिटर्न दिया था। बट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म एवरेज जो है गोल्ड का वो अभी भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। एंड उसका मेन रीजन जो है वो यही है कि गोल्ड भले ही कुछ समय तक रनअप नहीं देता हो, बट बचे हुए टाइम पे जब वो रनअप देता है तो पूरा वो उसको मिटिगेट कर देता है, जो पुरानी की जो उसकी डेल फैक्टर था उससे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2016 का 2016 1 सेकेंड यहाँ पे मैं आपको उसमें दिखाता हूँ डॉलर टर्म्स में। ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है 2010 के आसपास का टाइम एंड 2011 के आसपास। एंड यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगर आप क्लोज टू क्लोज इसमें देखेंगे तो अराउंड Feb 24 तक यानी 10-12 साल तक गोल्ड ने 0 रिटर्न दिया है। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि गोल्ड का रिटर्न कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस बनती है एंड वो हो भी रहा है। अगर आप उस टाइप से देखेंगे तो वहां से रनअप जो है वो अप्रोक्स डबल हुआ है यानी 100% हुआ है। तो कई सारी रिपोर्ट्स ये भी बोल रही है कि दिस इज जस्ट स्टार्ट, यानी यहाँ से काफी ज्यादा पोटेंशियल गोल्ड में है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरी स्ट्रेटेजी तो यही है कि मैं पर्सनल लेवल पे बाय ऑन डिप्स तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये डिप दे ही नहीं रहे। आप ये बोल सकते हैं कि बाय ऑन इन डबल्स कर रहा हूँ मैं, यानी कि
आप कुछ क्वांटिटी अभी बाय कर ले, फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा इसमें सिप करते रहे, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इन कंपेरिजन टू आप उसमें ट्रेडिंग करने की कोशिश करें। क्योंकि एज अ कमोडिटी जो गोल्ड है वो इन्वेस्टमेंट के लिए कई ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ है, ये मेरा कंक्लूजन है। एंड फिर भी अगर आपको कुछ ट्रेडिंग करनी है तो वो आपका डिसीजन है। सो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर वीडियो एंड करने से पहले कि जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है वो इन्फॉर्मेशन या फिर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कमोडिटी मार्केट्स एंड जो सिक्योरिटीज मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, इसमें लॉस होने के चांसेस होते हैं। एंड मैंने जो भी चीज़ें इसमें बताई है वो कोई भी